क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विपिन शर्मा है। जी। मैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से हिसार और सिरसा का एरिया देखता हूँ। आज सिरसा और में ब्रांच की ओपनिंग की गई है, क्या कुछ करना चाहेंगे? किस तरह की सर्विसेज बेसिकली लोगों को मिलेगी यहाँ से? देखिए, आज जो हमारे लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए मैं कहूँगा एक ऐतिहासिक दिन है, बिकॉज़ पूरे इंडिया के अंदर आज 24 ब्रांचें हमने 2024 के अंदर ओपन करी हैं। तो ये हमारे लिए भी और हमारे लिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसके लिए हम जो इस तरह की जो 24 ब्रांचें ओपनिंग करने का कार्य किया है, और इसी के साथ साथ अगले कुछ वर्षों तक हम सिरसा जैसी लोकेशन पर पूरा ध्यान देंगे। उसका कारण ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरियाज़ के अंदर इन्वेस्टर को किस तरह से समझाया जा सके कि म्यूचुअल फ़ंड की ज़रूरत क्या है और म्यूचुअल फ़ंड किस तरह से हमारे लिए काम कर सकता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम हमें सिरसा ज़िले और सिरसा के आसपास के एरिया में करेंगे, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फ़ंड के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। सर, म्यूचुअल फंड के अंदर मार्केट रिस्क रहता है, लोग जागरूक नहीं हैं, तो क्या उसमें समझाना चाहेंगे लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये एक समझने वाली चीज़ है कि हम लोगों के अंदर एक भ्रांति है कि म्यूचुअल फंड हमेशा मार्केट से रिलेटेड है और मार्केट का रिस्क उसके अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम कुछ तरीकों को अपनाएं और अगर म्यूचुअल फंड में तरीके के साथ, सलाह के साथ, किसी की सलाह के साथ, एडवाइज़र की सलाह के साथ इन्वेस्ट करें या निवेश करेंगे, तो वो रिस्क को कम किया जा सकता है। और जहाँ तक बात है कि शेयर बाज़ार का ही रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड भी बेसिकली दो कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक होता है जिसमें शेयर बाज़ार के अंदर इन्वेस्ट होता है, और दूसरा होता है जिसमें हम बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो बॉन्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी हो सकते हैं, कॉरपोरेट्स के भी हो सकते हैं, बैंक्स के भी हो सकते हैं। तो जिसकी जैसी ज़रूरत होती है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से एक कॉमन स्कीम्स तैयार करी जाती है म्यूचुअल फंड में। तो वो स्कीम्स किसके लिए, कौन सी स्कीम सही है, किस में रिस्क कम है, किस में रिस्क ज़्यादा है, इसकी सारी जो निवेश करने की प्रक्रिया है, ये बिना किसी सलाह के ना करें। ये अगर हम करें सलाह लेने के बाद, तो आप हमेशा रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। तो कितने लोगों की टीम सर सिरसा ऑफिस को आपके मैनेज करेगी? क्या टाइमिंग क्या रहेगी, जो भी व्यक्ति आना चाहेगा? देखिए, सिरसा में फ़िलहाल जो है वो हमारे यहाँ ब्रांच मैनेजर मिस्टर भारत सोनी जी रहेंगे, और इनके साथ 2 लोगों की टीम रहेगी जो एक ऑपरेशन का काम देखेगी और एक इनको सपोर्ट करेगी। इसके अलावा बाकी ब्रांच में जो भी ज़रूरत चीज़ें हैं वो पूरी करी जाएंगी। टाइमिंग्स जो हैं वो हमारे जो रहेंगे वो सुबह 9:15 साढ़े 9 के आसपास रहेगा, एंड शाम को 5:30 बजे तक इसका क्लोजिंग का टाइम। अगर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो बेसिकली 100 रुपीज़ से भी आप इसमें मिनिमम अमाउंट है उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। एज मिनिमम हम मिनिमम 100 रुपीज़ से भी, सो वो भी आप कर सकते हो। और बाकी तो आपके ऊपर आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कितने टाइम्स के लिए। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम वो भी हैं। और फिर लिक्विड ओवरनाइट्स फंड्स होते हैं हमारे, जो कि कॉरपोरेट्स के लिए होते हैं। 1 डे के लिए भी, ओवरनाइट के लिए भी आप पैसा लगा सकते हो। बेसिकली इसमें 1 दिन से लेके आप 20 ईयर्स 50 ईयर्स तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सबसे पहले तो सर, लोग एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो एक रिटर्न का कंफ्यूजन क्लियर होता है कि 8% मिलेगा, 10% मिलेगा या 12% मिलेगा। म्यूचुअल फंड में जब कोई इन्वेस्ट करेगा तो क्या मान के चले सर कि कितना परसेंट तक का आप अंदाजे, अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो उतना उसको मिल जाता होगा? बेसिकली इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि ये जो प्रश्न आपने पूछा कि बैंक एफडी में एक फ़िक्स रिटर्न का बताया जाता है, तो म्यूचुअल फंड के अंदर वो फ़िक्स रिटर्न का क्यों नहीं बताया जा सकता, किसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से म्यूचुअल फंड के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझनी चाहिए कि सेविंग्स और निवेश में फ़र्क को समझना पड़ेगा। सेविंग है जहाँ वहाँ सेव करने के लिए पैसे को, जब आप निवेश करते हैं तो आप पैसे को किसी ऐसी जगह कार्य पे लगाया जाता है जहाँ पे उसके अंदर आपका पैसा आपको रिटर्न कमा के दे। तो निवेश कहाँ होता है? इक्विटी। इक्विटी क्या है? बिजनेसेस। तो जब आप किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बिजनेस को समय देना पड़ता है कि वो आपको रिटर्न बना के दे। इसलिए म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा। अगर आपने समय दिया तो वही रिटर्न आपकी जो देश की इकोनॉमी है, उस देश की इकोनॉमी के हिसाब से आप जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन को ऐड कर दीजिए, अगले 10-12 साल में जो प्रोजेक्शन रहते हैं उस हिसाब से वो रिटर्न आपको मिलते हैं। तो लास्ट 30 ईयर्स 40 ईयर्स का जो रिटर्न देखेंगे वो इसी शेयर बाज़ार ने, देखिए क्या नहीं हुआ हमारे 84 के अंदर असैसिनेशन प्राइम मिनिस्टर, टेररिज्म हमने देखा, 91 के अंदर हमारी इकोनॉमिक स्थिति थोड़ी सी सही नहीं थी,
उसके बाद 2007-8 के अंदर यूएस का बैंकिंग सिस्टम फेल हो गया, कि युद्ध नहीं हुए हमारे यहाँ। ये सब होने के बावजूद भी इसी शेयर बाज़ार ने हमें 15 से 17% का रिटर्न दिया, और म्यूचुअल फंड की स्कीमों ने तो उससे ज़्यादा भी रिटर्न दिया। तो ये आपको समझना होगा कि जब आप निवेश की बात करते हैं तो निवेश का मतलब है आपको उसमें समय देना पड़ेगा, और अगर आप समय देंगे तो आपको निश्चित रूप से ही बाकी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त होता है, और विद रिस्क को भी आप उसमें ख़त्म कर सकते हैं। एज फैक्टर भी होता है सर इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, इसमें कोई एज फैक्टर नहीं है। इसमें चाहे तो बच्चे के नाम से भी निवेश किया जा सकता है, और इसमें चाहे तो कोई भी 60-70 साल तक की एज का भी आदमी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई भी। ये कि सिप और म्यूचुअल फंड में दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, निवेश करने के तरीके, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। निवेश करने का एक तरीका होता है सर। जैसे आप बैंक में एफडी करने जाते हैं तो आप एक समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, बैंक सेविंग एफडी करते हैं, तो वो पूछते हैं आपसे 2 साल की एफडी करनी है, 3 साल की एफडी करनी है। दूसरा तरीका, आप बैंक में आरडी करने जाते हैं तो वो आपका मंथली एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है। सेम इसी तरह से म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हैं तो यहाँ भी 2 तरीके हैं। एक है आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो एसआईपी इज़ अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां आपके अकाउंट से एक पर्टिकुलर अमाउंट जो भी आप निर्धारित करते हैं, वो समय के साथ आप घटाना या बढ़ाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर अमाउंट जो भी समय सीमा तक आप चाहें, आप एक गोल बनाकर उसके अंदर निवेश कर सकते हैं, और वो गोल पूरा होने तक आप उस कंटिन्यू रखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये रिटर्न स्कीम्स टू स्कीम्स डिपेंड करता है। कोई स्मॉल कैप फंड है वो आपको वॉलेटिलिटी के साथ ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखती है, लार्ज कैप फंड है तो स्टेबिलिटी के साथ आपको रिटर्न देने की क्षमता रखती है। इसी तरह अलग अलग स्कीमों में सलाहकार की सलाह के साथ आपको निवेश करेंगे तो आपको हमेशा उसमें बेनिफिट भी रहेगा, और आप अपना रिस्क भी ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, अमाउंट कम ज़्यादा किया जा सकता है। बिल्कुल, किसी भी समय आप सिप का अमाउंट बढ़ा सकते हैं, सिप का अमाउंट चेंज कर सकते हैं, उसको आप चाहें तो डेट चेंज कर सकते हैं, उसका आप चाहे तो समय सीमा कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। एक टैगलाइन है, म्यूचुअल फंड सही है, तो ऐसा क्यों? ऐसी ये टैगलाइन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये ज़रूरी क्यों है कि लोगों ने जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट का फ़र्क नहीं समझा ना, तो उस समय बिना सलाह या बिना जानकारी के अगर आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं या शेयर बाज़ार की स्कीम, म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो कभी कभी बिना जानकारी के उनको ये निर्धारित नहीं है कि कितने समय के लिए मैं करना चाहता हूँ, और उससे पहले अगर पैसे को निकालते हैं तो कभी कभी बाज़ार ऊपर या नीचे उतार चढ़ाव होने के कारण उसमें नफ़ा नुकसान होता है छोटे समय के लिए। तो उस छोटे समय में हमें कभी कभी नफ़ा और नुकसान होता है। इसीलिए जानकारी के लिए लाइन बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये पहले बड़ी फास्ट स्पीड पे बताया जाते थे, अब लोग वो नहीं, वो उसका अपने अपने रूल रेगुलेशन है, सेबी के रूल्स के हिसाब से इसको फॉलो किया जाता है। और इसी आज जो ब्रांचेस हमने ओपन करी है, और हमारे इसी विजन के साथ कि टू बी द मोस्ट रिस्पेक्टेड एसेट मैनेजर इन द वर्ल्ड, ये HDFC म्यूचुअल फंड का हमारा और हमारे MD साहब का एक विज़न है, नवनीत मनोज जी का। और उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए कि टू बी द वेल्थ क्रिएटर ऑफ एवरी इंडियन, ये बहुत ज़रूरी है साहब। अगर हम लोग हर एक भारतीय के लिए ये मिशन को बनाते हैं कि हम हर एक भारतीय को वेल्थ क्रिएट करके देंगे, तो हमारी इकोनॉमी जो आज वर्ल्ड के अंदर सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन के साथ सबसे ज़्यादा बढ़त के साथ बढ़ रही है, इसमें उस जनता की भागीदारी भी ज़रूरी हो। इसकी सुनिश्चित करने के लिए ये हमारी HDFC म्यूचुअल फंड की और हमारे एडवाइज़र भाइयों की सबकी जिम्मेदारी है।